दमास्कस की तलवार ये नाम सुनते ही दिमाग में ताकत, इतिहास और रहस्य की तस्वीरें बन जाती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस लेजेंडरी तलवार का सबसे बड़ा राज वो दमिश्क में है ही नहीं? जी हां, इसकी जड़ें कहीं और हैं। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो बात है मध्ययुगीन काल की। उस दौर में दमास्कस की तलवारों का अलग ही रुतबा था। मतलब पूरी दुनिया में उनकी क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं था। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, अरे नहीं, योद्धाओं और राजाओं के लिए तो ये एक स्टेटस सिंबल था, उनकी शान का प्रतीक। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई दुनिया की सबसे खतरनाक तलवारों में से एक थी? जवाब है बिल्कुल। इसके किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन ये बनती कैसे थी, इसका असली सोर्स क्या था, ये एक बहुत बड़ा राज था। और आज वो राज खुलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस लेजेंडरी तलवार की असली कहानी, उसकी शुरुआत सीरिया में नहीं बल्कि भारत में हुई थी। एक ऐसी सच्चाई जो न जाने कैसे इतिहास के पन्नों में कहीं दबसी गई थी। तो आखिर वो क्या चीज थी? क्या था वो सीक्रेट जिसने इन तलवारों को इतना स्पेशल बना दिया? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास किस्म के स्टील में। नाम है उसका वुड स्टील। यही वो कह सकते हैं चमत्कारी मटेरियल था जिसने दमास्कस की तलवार को उसकी वो मिथिक ताकत दी। तो चलिए अब इसके इतिहास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और देखिए, ये कोई नई नवीली टेक्नोलॉजी नहीं थी। बात है आज से करीब करीब 2000 साल पहले की, जब दक्षिण भारत के कारीगरों ने स्टील बनाने का एक ऐसा तरीका खोज निकाला जो रेवोल्यूशनरी था। फिर यही स्टील मध्ययुगीन काल में मिडिल ईस्ट तक पहुंचा और बस वहां इससे जो तलवारें बनी वो दमास्कस स्वॉर्ड्स के नाम से दुनिया भर में छा गईं। बड़ी मजेदार बात यह है कि इसका असली नाम वुड्स था ही नहीं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी भाषाओं में इसे उक्कू या उरुकू कहते थे। मतलब इसका सीधा सा मतलब था स्टील। हुआ यूं कि जब यूरोपीय व्यापारी यहां आए तो उनसे ये नाम ठीक से बोला नहीं गया और उक्कू का बन गया वुड्स। और बस इस तरह एक भारतीय आविष्कार को एक विदेशी नाम मिल गया। तो सवाल वही है, आखिर ये वुड स्टील था क्या? इसमें ऐसा क्या खास था, क्या सुपर पावर थी इसमें जो इसे उस जमाने के बाकी सभी मेटल से इतना अलग, इतना बेहतर बना रही थी? तो देखिए, टेक्निकली ये एक हाई कार्बन क्रूसिबल स्टील था जिसे दक्षिण भारत में ही डेवलप किया गया था। और इसकी पहचान थी इसकी 3 चीजें। एक तो इसका वो खूबसूरत लहरदार पैटर्न, दूसरा इसकी जबरदस्त मजबूती और तीसरा इसकी अविश्वसनीय धार। मतलब इसमें 3 सुपर पावर्स थी। एक, ये एक्सेप्शनली तेज थी। दूसरा, ये इनक्रेडिबली मजबूत थी। और तीसरा, जो कि सबसे हैरान करने वाली बात है, ये कमाल की फ्लेक्सिबल भी थी। अब सोचिए, ये तीनों क्वालिटीज, धार, मजबूती और लचीलापन, एक ही चीज में मिलना उस जमाने में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इनकी ताकत के तो किस्से ही लेजेंडरी बन गए। मतलब कहा तो ये तक जाता है कि इनकी धार इतनी तेज होती थी कि एक आम लोहे के हेलमेट को भी यूं समझ लीजिए जैसे मक्खन को काट रही हो, इतनी आसानी से काट देती थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये कमाल की टेक्नोलॉजी वक्त के साथ एक राज बन गई। इसे बनाने का जो असली तरीका था वो सदियों के लिए कहीं गुम हो गया। अंदाजा लगाइए, ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े रहे, इसे समझने की कोशिश करते रहे, पर नाकाम रहे। अंग्रेज तो इसे सीखने के लिए बेताब थे, लेकिन इसका राज वो कभी जान ही नहीं पाए। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने बड़े बड़े ब्रिलियंट माइंड्स को भी चक्कर में डाल दिया था। सोचिए, एक तरफ थे हमारे प्राचीन भारतीय कारीगर जिन्होंने इस मुश्किल तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, और दूसरी तरफ थे माइकल फैराडे जैसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने इसे दोबारा बनाने की जीत तोड़ कोशिश की, पर वो भी कामयाब नहीं हो पाए। और यही चीज तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे पुरखों की टेक्नोलॉजी अपने वक्त से कितना कितना आगे थी। सोच कर देखिए, एक ऐसा स्टील जिसका सीक्रेट सदियों तक एक मिस्ट्री बना रहा, एक ऐसी कला जिसकी तारीफ तो पूरी दुनिया ने की पर उसे समझ कोई नहीं पाया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वुड स्टील की ही तरह हमारे पुरखों की और न जाने कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी रही होंगी जो अपने समय से मीलों आगे थीं और जिनके बारे में शायद आज भी हम पूरी तरह से जानते तक नहीं हैं। इस पर सोच